नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। रॉयटर्स की तरफ से एक खबर आती है कि भैया इंडिया जस्ट पुश बैक एन एलएनजी टैंकर और हमारे देश के अंदर सारे लोग रॉयटर्स को फेस वैल्यू पे ले लेते हैं। ये वही रॉयटर्स है जो पिछले 3 महीने से पाकिस्तान के JF-17 ब्लंडर थंडर चंडर बेच रहा है लेफ्ट राइट एंड सेंटर। कोई फैक्ट चेक नहीं, कोई कुछ नहीं, जब हमको सबको पता है ही सारा कुछ फेक था। पाकिस्तान का लाहौरी चूरन बेचने वाले रॉयटर्स के लिए की रिपोर्ट के ऊपर आज देश में कुछ लोग मेल्टडाउन करते हैं एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कुछ फेल्ड पॉलिटिशियंस, ठीक है, कुछ फेल्ड पॉलिटिशियंस और कुछ एनालिस्ट जिनके अपने भी पता नहीं क्या इंटरेस्ट हैं भारत को नीचा दिखाने के लिए, ये चीजों को आगे लेके जाते हैं। थैंकफुली कल सीआईए की कॉन्फ्रेंस के अंदर पुरी साहब ने, हरिंदर पुरी साहब ने बड़ा क्लियरली आके बोला, हरदीप सिंह पुरी साहब ने, कि साहब हम तो एलएनजी लेते नहीं है रशिया से, हम एलपीजी लेते हैं, डिफरेंस है दोनों के बीच में। और उन्होंने पूरी तरह से रबिश करा इसको और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी उसको रबिश करा। लेकिन आज अभी भी भारत में कुछ लोग उसको विश्वास करने को राजी नहीं है। बात करते हैं इसके बारे में पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई, जय हिंद जय भारत। देखिए, कुछ जैसे आपने कहा कि कुछ लोग हैं इंडिया में जो बहुत उछल उछल के खुश हो जाते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं अगर कोई ऐसे रिपोर्ट आता है जहाँ पे ये लिखा जाता है कि देखिए इंडिया जो है थोड़ा प्रेशर में आ गया, इंडिया जो है ये कर दिया, इंडिया डर गया। पिछले 4 साल से द वॉर इन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन 4 साल से चल रहा है, फ्रॉम 2022। तो इन 4 साल में जो लोग ये बोलते हैं कि इंडिया ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खो दिया है, ये फलाना ढिमकाना जो भी है, इन 4 साल में जब सारे के सारे वेस्टर्न यूरोप से शुरू करे सब ने हाथ उठा दिया था, रशिया से नाता तोड़ दिया था, फिर वो जो नॉर्थ स्ट्रीम से गैस लेना बंद कर दिया था, उस टाइम इंडिया रशिया से अप्रोक्सीमेटली $168 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदता है। $168 बिलियन। तो $168 बिलियन कोई छोटा रकम नहीं होता। 168 बिलियन अगर आप देखें, आपको लगेगा, कुछ सम पीपल माइट से कि ये तो उतना बड़ा रकम नहीं है। 168 बिलियन इज अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस में अगर कोई एक्स्ट्रापोलेट करे कि भाई जो तेल इंडिया रशिया से खरीदा, जिसका हार्ड कैश जो इंडिया ने दिया $168 बिलियन का होगा, इक्विवेलेंट टू $168 बिलियन, अगर उसको आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे कि उस टाइम मार्केट प्राइस के हिसाब से इसका एक्चुअल वैल्यूएशन कैसा होना चाहिए था, इट विल बी नथिंग लेस देन अराउंड $250 to $300 बिलियन। तो 250 से 300 बिलियन अगर मार्केट वैल्यू को ले, नॉट द प्राइस एट विच रशिया वाज सेलिंग अस। तो $300 बिलियन का अगर मैंने खरीदा है 4 साल में, जब इतना रेस्ट्रिक्शन, इतना दबाव, इतना प्रेशर अमेरिका की तरफ से था, तो उसके बाद वाई आर वी सो ऑब्सेस्ड टू बिलीव अ रॉयटर्स एंड नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? दैट्स अ मूड क्वेश्चन। सेकेंडली, देखिए, इंडिया में बेसिकली जब क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट के बाद करता क्या है, उसका जब रिफाइनरी में रिफाइनिंग होता है, वहां से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, फिर उसके बाद बिटुमेन और उसके बाद एलपीजी, ये सारे के सारे एक एक साथ निकलता है। तो इंडिया का जो कोर कॉन्सेप्ट था हमेशा से, वो ये था कि हम जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे, रिफाइनिंग कैपेसिटी क्योंकि बहुत बड़ा है, रिफाइन करेंगे, उसी से एलपीजी से चला लेंगे। इंडिया में नेचुरल गैस प्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। तो इंडिया का नेचुरल गैस प्रोडक्शन इज समथिंग अराउंड 55%, 55 टू 6, 50 टू 60 के बीच होवर करता है। बाकी जो 40% है वो ट्रेडिशनली हम कहाँ से लेते हैं? मिडल ईस्ट से लेते थे, ओमान इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर, नाइजीरिया से लेते हैं, एंगोला से लेते हैं, यूएस से भी कुछ लेते हैं। रशिया से ट्रेडिशनली कभी एलएनजी लिया नहीं गया। फ्यूचर में लिया जा सकता है, लेकिन ये जो बोला जा रहा है कि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, ये बहुत गलत चीज है, बहुत गलत न्यूज है। लेट मी टेल यू द रीजन। एलएनजी ट्रांसपोर्ट वैसे इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, शिपमेंट बहुत मतलब यू रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड शिप्स फॉर दैट। तो आपके टैंकर्स की जरूरत होगी। टुडे देयर आर चैलेंजेस दैट रशिया हैज। तो अगर इंडिया को लेना भी है ना, और इंडिया ने अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर रशिया से बोला है कि जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम, तो ये रॉयटर्स को पता नहीं चलेगा।
they will work out some other mechanism to take it, and I can guarantee you कि अगर इंडिया को लेना है तो वो लेगा ही, today or tomorrow. It has nothing to do with the pressures from United States. Pressure है ही नहीं इसमें. Challenges होता है tankers की, challenges होता है इंश्योरेंस की. ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के दबाव की बात नहीं है. आई कैन टेल यू वन थिंग, ये सबको समझना जरूरी है. एट द पीक ऑफ द वॉर बिटवीन ईरान एंड यूएस जो चल रहा था, उस टाइम ईरान यूएस ने क्यों अलाउ कर परमिट कर दिया था कि भाई ईरान से तेल लो, सैंक्शन हटा दिया, रशिया से तेल लो, सैंक्शन हटा दिया. कारण यह है कि अगर इंडिया उस टाइम, इंडिया जैसे देश रशिया से नहीं लेता, ईरान से नहीं लेता, तो प्राइस इतना बढ़ जाता, सबसे ज्यादा उसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ता. कल अगर जंग फिर से शुरू हो गई, अगर ऐसा एक सिचुएशन आ जाए कि देयर विल बी मोर प्रेशर ऑन द एलएनजी सप्लाई, अमेरिका खुद इंडिया को बोलेगा भाई तू ले ले. टुडे द एलएनजी सिचुएशन ऑफ इंडिया इज फार मोर कंफर्टेबल देन अदर थिंग्स. उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि इंडिया के, जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिशनली इंडिया का जो, हाँ इंपोर्ट करते हैं हम लोग 40-50% इंपोर्ट करते हैं, बट हमारे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस प्रोडक्शन काफी है, ऑफशोर नेचुरल गैस प्रोडक्शन काफी है. रशिया के साथ लेट मी टेल यू, एक ट्रेड डील जब होगा लेटर दिस ईयर व्हेन पुतिन विल कम, प्रेसिडेंट पुतिन विल कम, आई फोरसी मेजर एनर्जी एंड अदर डील्स बिटवीन इंडिया एंड रशिया हैपनिंग. वो होगा. उसको काउंटर करने के लिए, उसको पहले से नेगेट करने के लिए lot of disinformations will keep coming out, and that is what we have to all keep in mind कि ये सारे जो न्यूज आता है, न्यूज में हेडलाइंस ऐसे बनाया जाता है. ज्यादातर लोग न्यूज नहीं पढ़ते हैं ना, हेडलाइंस में फोकस करते हैं. हेडलाइन इज समथिंग विच द एडिटोरियल टीम एक्चुअली ऐसे ही देता है कि इसका ना वो बिके, खबर बिके. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इंडिया को कल अगर लगे कि वी मस्ट इंपोर्ट मोर एलएनजी फ्रॉम रशिया, तो इंडिया लेगा. सैंक्शंस को लेके इंडिया कंसर्न नहीं होगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर आर नो सैंक्शंस, राइट. लेट मी टेल यू व्हाई देयर आर सैंक्शंस. जो बोला जा रहा है वो सैंक्शंस नहीं है. एट द पीक ऑफ द रशियन कॉन्फ्लिक्ट विद यूक्रेन, जो वेस्टर्न यूरोप ने सब बंद कर दिया था रशिया से लेना, उन लोगों ने क्या किया था, क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया था, गैस लेना बंद नहीं किया था. That means US itself is skeptical about putting sanctions on Russian natural gas. नहीं तो आधे से ज्यादा यूरोप ठंड में मर जाएगा. So हो सकता है, see what happens, अगर मुझे किसी के साथ कोई डील करना है, I will look into various aspects of it. Then I'll go for a deal. तो डील शुरू होने से पहले अगर मैं बोलूं कि भाई I need to work out an alternate fleet of tankers, I don't want to depend on Western tankers for importing LNG from Russia. So I'll say, let's wait for it. We'll talk about it later. इसका इंटरप्रिटेशन होता है क्या, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया. This is how stories and scripts are created. This is what I'm trying to tell you. This is what I'm trying to tell you. And it is going to इंडिया का जो अभी पॉलिसी है कि पीएनजी जो पाइप नेचुरल गैस के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इथेनॉल के ऊपर फोकस कर रहा है. जैसे सुनने में आया कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि इथेनॉल से ही आपके जो कुकिंग गैस की रिक्वायरमेंट सब्स्टिट्यूट किया जाएगा. लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग वर्कड आउट. तो अभी देखिए, आप अगर क्या होता है ना, अगर आप किसी के साथ कोई गैस डील करते हैं तो इट इज नॉट एन ऑफ द शेल्फ परचेज. आप ऑफ द शेल्फ परचेज नहीं करते हो. आप क्या करते हो, यू गो फॉर लॉन्ग टर्म डील्स, 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के. ओमान के साथ इंडिया का डील है, नाइजीरिया के साथ है, अंगोला के साथ है, कुछ डील्स यूएस के साथ भी है. व्हाट हैपेंस इन दैट इज दैट अभी इंडिया खुद अपने जो एनर्जी मैट्रिक्स है उसको रीस्ट्रक्चर कर रहा है, रीडिजाइन कर रहा है कि भाई अल्टीमेटली व्हाट इज आवर लॉन्ग टर्म गोल. हमें एलपीजी के ऊपर डिपेंड करना है, या एलपीजी को, क्या एलपीजी विल बी रिप्लेस्ड बाय पीएनजी, या फिर एलपीजी में पेट्रोलियम गैस विल बी रिप्लेस्ड बाय इथेनॉल. देयर आर फंडामेंटल पॉलिसी डिसीजंस जो आप लेना चाहते हो. दैट्स व्हाई यू डोंट वांट टू टाई योरसेल्फ राइट नाउ विद अनदर लॉन्ग टर्म डील.
हो सकता है ये लॉन्ग टर्म डील होता अगर मिडिल ईस्ट का जो सिचुएशन है अभी प्रॉब्लमेटिक है, बट जितना खराब सोचा गया था कि होगा उतना हुआ नहीं, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि बीच बीच में लड़ाई बंद करना पड़ेगा, नहीं तो दिस विल गो ओवर द बोर्ड, जो प्राइस ऑफ ऑयल होता है, प्राइस ऑफ नेचुरल गैस। और जो इंडिया का डाइवर्सिफिकेशन छोटे छोटे 40 ऑड कंट्रीज से जो लिया जा रहा है, तेल है, गैस भी है, सो रशिया से जो लेना है वो रशिया से वो ले रहा है। ये जो एक्सट्रापोलेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन हो रहा है ना कि नहीं नहीं इंडिया ने रशिया को रिजेक्ट कर दिया, ये सरासर झूठ है कि क्योंकि रशिया से ये क्रूड ऑयल लेना तो बंद नहीं हो रहा है, वो तो दिया जा रहा है। LNG is a completely new ball game altogether that requires infrastructure। आपकी टर्मिनल्स की जरूरत होगी, आपके टर्मिनल्स फिर किस तरफ होगी, शुड इट बी ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड, क्योंकि आपके जो टर्मिनल्स अभी है आप देखेंगे दहेज और ये सब जो एरिया है गुजरात में, दीज आर ऑल वेस्टवर्ड टर्मिनल्स मेंट फॉर शिपिंग ऑफ LNG फ्रॉम मिडल ईस्ट। अगर कल रशिया से आपको लेना है, आप टर्मिनल कहां बनाओगे? डू यू वांट देम टू कम अक्रॉस द मेडिटेरेनियन, या फिर आप चाहते हो कि व्लादिवोस्तोक चेन्नई वाला रूट हो? अगर व्लादिवोस्तोक चेन्नई वाला रूट हो तो आपको उस तरह के टर्मिनल्स आपकी इस साइड में बनाना पड़ेगा, आप ऐसे ही गैस को रख नहीं पाओगे, यू इट रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन इज ईस्टर्न इंडिया में या साउथ ईस्ट इंडिया में आपके उस तरह के टर्मिनल्स है? राइट नाउ वी डोंट हैव इट। सो सिर्फ लेना होता नहीं है, वो व्हाट डू यू वांट टू सी कि कौन से रूट से। आप देखेंगे कितने सारे रशियन जहाज मिड सी में आग लग जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, ये सब सबोटाज चल रहा है। So you don't want to risk it by taking oil from gas from that route. You want to have an alternate route. Alternate route के लिए आपकी infrastructure की जरूरत है. That will take 2-3 years, 4 years. So you might say, let's wait for some time. Let things settle down. We'll continue with the crude oil import. ये वाला settle हो जाने दो. अगर हमें लेना है तो I'll have to build the infrastructure first, then I'll go for it. This is the story मोटा मोटा जो समझ आ रहा है. उसका interpretation for quick reading, आज views बढ़ गया, इंडिया देखो देखो ये हो गया वो हो गया. By the way, जितनी failed पॉलिटिशियंस की बात कर रहे आफ्टर अंडमान ट्रिप, आफ्टर बंगाल का जो है, अभी इस चीज से व्यस्त हो गए ये लोग, क्योंकि बंगाल में तो कुछ कर नहीं पाए, अंडमान ट्रिप हो गया, अभी इसको लेकर फोकस है। बट एनीवेज दिस विल कीप ऑन हैपनिंग एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड, बीच बीच में ऐसे न्यूज आता रहेगा। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट हैज आल्सो गॉट फेड अप, दे डोंट केयर एनी मोर कि भाई क्या बोलना है बोलने दो। विल नेक्स्ट डे जब डील होगा ना रशिया के साथ, सबसे पहले न्यूज लेकर रॉयटर्स ही आएगा। क्यों आएगा? उसको वो भी न्यूज खबर बेचना है ना। So that's how. So spinning of stories is a natural thing. डीपर कोई देखता नहीं, हो सकता है इसी आर्टिकल के बीच में कहीं पे लास्ट में लिखा है कि टर्मिनल वाला इशू जब सॉर्ट आउट हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग कि है इसमें, I'm just saying कि ऐसे होता है, तब ये ले आ जाएगा, बट उसका हेडिंग कुछ और हो जाता है। दिस इज हाउ एडिटोरियल टीम प्लेज। बैक टू यू। यार वर्स्ट इज भाई, आप जैसे बोल रहे हो हमारे को LNG की इतनी जरूरत ही नहीं है, वी गॉट इनफ ऑफ आवर ओन स्टॉक्स, ऊपर से हम लोग यहाँ से पास से ले लेते हैं, अंगोला से हमारा एनर्जी आ रहा है। वीव नेवर, एंड हरदीप सिंह पुरी साहब ने बोला है, वी डोंट इवन बाय LNG फ्रॉम रशिया भाई। बट हमारे देश में मेल्टडाउन। द वर्स्ट इज वी डोंट वांट टू बिलीव आवर ओन पीपल, बट हम एक रॉयटर्स को विश्वास कर लेते हैं, जो व्हिच इज नोन एज अ फेक न्यूज आर्टिस्ट। What does one say? I really don't understand. अभी आप देखेंगे जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ, उसका जो नैरेटिव वेस्ट में चल रहा है, वेस्टर्न मीडिया में, कि हेजेमोनिक हिंदू मेजॉरिटी वॉन। अरे भाई, आप बंगाल का विक्ट्री के पीछे व्हाट हाउ पीपल ऑफ बंगाल सफर्ड एंड एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स इट, वांटेड अ चेंज, ये तो समझिए। सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद वेस्ट, एंड इसी वजह से वेस्ट को समझ नहीं आ रहा है कि इनकी जो नैरेटिव बिल्डिंग है ये ब्रेक हो रहा है। there are not many takers, but they'll keep on doing it. That's how, that's the problem, ki you don't change the color of, you can't change your diet so small. इनके डाइट में है कि झूठ फैलाओ, नैरेटिव बिल्डिंग करो, नहीं चल रहा है। सो आई थिंक इफ दे थिंक कि इस सब से मोदी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, इंडिया विल बी मॉक्ड एट, आई थिंक वी हैव आवर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, बट इससे कुछ होता नहीं है, and yet they don't realize it, so they'll keep on doing, and some people in India will keep on reacting, and obviously अगर इस तरह के नेगेटिव रिएक्शंस आते हैं, नेगेटिव ट्रैक्शन करने की कोशिश होती है,
तो बीच बीच में हम लोगों को भी आके उसको काउंटर करना पड़ेगा. You have to set the right story straight in a straight manner. We are not saying कि प्रॉब्लम्स नहीं है, बट ये वाला स्टोरी जिस तरह से पुटअप किया गया, देयर वर अल्टेरियर मोटिव्स बिहाइंड इट, कि Yeah. भाई एक नेगेटिव स्टोरी फैला. ये मोटिव वाला इशू जो वेस्टर्न मीडिया का है, they need to come out of it. Back to you. Yeah. Thank you, bhai, for that. I just wanted to clarify this. And this is getting a little out of hand that हम लोग कुछ भी विश्वास कर लेते हैं. Let's please hang on. You know, times of crisis, our minds are the biggest targets that our enemies have. तो please उनको वो targets अपने खोल खाल के दिमाग मत दीजिए. Be very careful on what you consume and where you consume it from. Thank you. Please video को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, please support the channel. Check out our description, join our groups, and namaskar. Jai Hind, Jai Bharat.